हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन। आज दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने सेंटेंस को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया था। और मैंने इसमें ये भी बताया था कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके साथ साथ मैंने सेंटेंस के बारे में भी बताया था। तो काफ़ी दिन का गैप हो गया है। और कुछ उसमें टेक्निकल इशू थे, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। सो आज मैं क्लास फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको वावेल कॉन्फ्रेंस वहीं से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सेंटेंस शुरू से स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे मैं आपको इंटर के जो ग्रामर है, सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स, जितनी भी इंटर की जो चीज़ें हैं, मैं इसी चैनल पे आपको स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। तो चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियो मिले सीधा आप तक जाए पहुंचे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सेंटेंस। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। ठीक है बच्चों। वाक्य क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete is called sentence। ठीक है बच्चों। देखिए अब क्या है, a sentence is a group of words। सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे एक कंप्लीट सेंस निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें कि उसका सही भाव निकलता हो। जैसे वह घर जाता है, ये क्या है? सेंटेंस है, वर्ड्स का समूह है। एक वर्ड, दो वर्ड, थ्री वर्ड, फोर वर्ड, ये चार वर्ड्स को एक सही वे में अगर हम लिखते हैं, इसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइए आप। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैं सेंटेंस को अच्छे से परिभाषित किया मैंने। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। तो बताइए कितने टाइप से सेंटेंस होते हैं? फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों। अब देखो असर्टिव सेंटेंस, अब यहाँ से आपको ध्यान देने की जरूरत है। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। और निगेटिव का मतलब? हाँ, नकारात्मक। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव वाक्य कैसे, किसको कि हम बोलेंगे कि ये अफर्मेटिव है? क्योंकि भाई अब अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, तो कैसे हम पहचानेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ।
अफर्मेटिव में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है, ठीक है, उसको स्वीकार किया जाता है कि हाँ ये मैंने किया, ठीक है। यानी कि जो भी इस वाक्य में किसी कार्य का होना स्वीकार किया जाता है। और निगेटिव क्या है, इसमें किसी कार्य करना स्वीकार नहीं होता है, सिंपल सी बात। या किसी घटना का जो होना है वो स्वीकार नहीं करता है, ये घटना का होना स्वीकार करता है। चलिए हम वाक्य बना के देखेंगे। पहला क्या है, he reads a book, वह किताब पढ़ता है। तो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ही हो गया। ही क्या करता है, किताब पढ़ता है। यानी इस सेंटेंस में सीधा सीधा सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी कार्य का होना बताया गया है। पढ़ना हमारा वर्ब है, ठीक है। तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, और सब्जेक्ट स्वीकार भी कर रहा है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव क्या होता है, इसमें किसी क्रिया का होना स्वीकार नहीं होता है, सिंपल सी पढ़ने है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। ही डज नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। यानी इसमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट ये काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। हाँ, इसमें मैंने लिखा नहीं टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो भाग में डिवाइड होता है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, इसमें किसी कार्य का होना स्वीकार करता है। नेगेटिव में इसमें कार्य का होना स्वीकार नहीं करता है। ओके। बाकी देखिए इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज बीन, हैज, ये सब हम सेंटेंस के हिसाब से, तो उसके टेंस के हिसाब से उसको बना देंगे। पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ने के बाद हम अभी देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। या तो पहले हम टेंस ही शुरू करेंगे, सेंटेंस के बाद मैं टेंस शुरू करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वाक्य बनाना आना चाहिए पहले, क्योंकि सारी चीज जो आप पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी कुछ सेंटेंस आएंगे जो टेंस पे डिपेंड होंगे, तो आप लोग बिना टेंस पढ़े इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस के बाद हम टेंस ही शुरू करते हैं, टेंस पढ़ते हैं। टेंस पढ़ने के बाद तब फिर पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। दोस्तों आप चैनल से जुड़िए, यकीन मानिए आपको मैं एक देसी तरीके से हिंदी मीडियम में अच्छे से इंग्लिश एकदम सिखाऊंगा, बढ़िया बढ़िया तरीके से, एकदम शुद्ध हिंदी में। आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे दिखेगा नहीं। हम देखिए यूपी बोर्ड के लोग हैं, ठीक है भाई। तो हमें इंग्लिश भी सीखनी है, वो भी हिंदी तरीके से, ठीक है। हमको अंग्रेज नहीं बनना है। हमें इतना जानना है कि इस संसार में जीने खाने के लिए, समझने के लिए, और कोई ट्रांसलेशन पूछे तो हम बता सके, इंग्लिश समझ सके, नौकरी पा जाए, इसके लिए तो हमें पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश हमको उतना ही पढ़ना है, तो हमको अंग्रेज तो बनना नहीं है। तो भाई हम अपने सिंपल भाषा में उस हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे हम जो लोग, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो टीचर, हमको पता है कि जब टीचर पढ़ाता है अगला, तो समझ में तो चीजें आती नहीं है, तो हम लोग कह नहीं पाते ये सर समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा भाई। दो चीजें होती है उसमें। पहली तो टीचर बोलेगा अरे हमको आता ही नहीं, पीट देगा। दूसरी चीज, ईगो हर्ट होता है यार, उसमें अगर हम बता देंगे तो ईगो हर्ट होता है ना, तो ईगो भी देखना होता है, तो लोग बता नहीं पाते थे। तो वो चीजें समझ में आती है कि भाई सब फुल टैलेंटेड नहीं है, कुछ हम लोग जैसे लोग भी हैं जो आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चिंता न करिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हिंदी मीडियम से इंग्लिश सीखेंगे, हिंदी तरीके से इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। चिंता न करिए। अगर वीडियो मेरा डिफिकल्ट लगता है तो आप थोड़ा कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हो, तेज बोलते हो, या कोई कमी आपको लगे तो आप बताइए। क्योंकि देखो भाई, मैं पहले पढ़ा रहा था ऑफलाइन, अब पढ़ा हुआ मुझे छोड़े बहुत दिन हो गया, 6-7 साल हो गया। 6-7 साल में मार्कर पकड़ा हूँ, बोर्ड पे आया हूँ, तो हो सकता है थोड़ा राइटिंग मेरा, कुछ लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। एक दो दिन में सेट हो जाएगा, चिंता आप ना करिए। हाँ, कोई कमी लगती है आपको तब तुरंत बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव आपको समझ में आ गई, अब इसके साथ ले लो, 1 मिनट। ओके, चल रहे।
देखिए आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, जल्दीबाजी नहीं है। मैं भी बहुत लंबा क्लास नहीं लूंगा, 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो रहेंगे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ ना कि ज्यादा लंबा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे आराम से सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए। देखिए दूसरा जो सेंटेंस हमारा आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो, प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार का, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत कठिन नहीं है, बस सिंपल से पढ़ना याद रखना है। सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ना, ठीक है। पहला क्या था? असर्टिव। दूसरा क्या था? इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या है? इंपरेटिव। चौथा क्या है? ऑब्जेक्टिव। टी है, ठीक। पांचवा क्या है? एक्स एक्सक्लेमेटरी। ओके। तो हमारे जो सेंटेंस है ये 5 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। देखो भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य से ही समझ में आ रहा है ना, सेंटेंस देख कर ही समझ में आ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल सी बात। इसमें हम लोग प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। जैसे मैं सुना, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हम्म, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, दुनिया भर की चीजें। अब जैसे अब घर से निकले, तैयार हो बढ़िया से होके, जा रहे हो स्कूल, पता चला निकल लिए कहीं मूवी वूवी देखने घूमने, तो पूछने घर वाले, कहाँ जा रहे हो ना, तैयार हो गए, अरे पढ़ने जा रहे हैं। कैसे, किसके साथ, कहाँ, क्यों। तो वहां पर जो क्वेश्चन आती है ना, वो सब क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखना है। अब देखो इसके वाक्य अंत में एक क्वेश्चन मार्क भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। सारी चीजें हम लिख दें, क्वेश्चन मार्क भूल जाए, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये जब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप जब करोगे, तो कम्पिटिटिव एग्जाम में रहेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो क्वेश्चन मार्क करेक्ट करने के लिए दिया रहेगा, सेंटेंस सही ऑर्डर में लिखना होगा, तो उसको भी आप देखना होगा। तो उसमें पंक्चुएशन आपका गलत रहेगा, डिटर्मिनर गलत रहेगा, आर्टिकल गलत रहेगा, क्वेश्चन वर्ड गलत रहेंगे, तो उसमें आपको सही ऑर्डर में करना होता है। क्योंकि हम पढ़े ही हैं ना, सेंटेंस वही होता है जो सही ऑर्डर में लिखा जाए, जो चीजें सही ऑर्डर में है वही सेंटेंस है, ठीक। अब चलिए, इंट्रोगेटिव हम इतना जानते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकार का होता है, पहला क्या होता है? फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है? सेकेंड टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, इसका नाम ही है फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, सेकेंड टाइप क्वेश्चन, मैंने अपने से नहीं बनाया है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब कैसे होते हैं देखो, फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो प्रश्न सूचक वर्ड है वो वाक्य पहले आते हैं, ठीक है। और सेकेंड टाइम में जो याद करना पड़ता है, ठीक है, कैसे में जाने की ये कंफ्यूजन ना होना, ये याद करना पड़ता है कि जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है उसमें आपके जो प्रश्न सूचक वर्ड है वो वाक्य के पहले आते हैं, और जो सेकेंड टाइप वाले होते हैं, इसके जो प्रश्न सूचक वर्ड है वाक्य बीच में आते हैं, ठीक है। ये एकदम सिंपल है, आप याद रखना। चलिए वाक्य देखते हैं, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का पहले हम देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या शब्द शुरू में आता है? क्या वह पढ़ रहा है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड, क्या वह पढ़ रहा है। अब इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले आ गया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक। समझ रहे हो भाई? अब देखो टेंस है ना यहाँ पे, अब यहाँ भी टेंस आ गया, तो टेंस इसलिए जरूरी है, टेंस अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे चीजें हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो चलो टेंस के सेंटेंस पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखो टेंस में भी सेंटेंस का यूज है ना, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो सेंटेंस हम पहले बेसिक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम टेंस को पढ़ेंगे। टेंस जब जहाँ जाएंगे तो सारी चीजें में आसान लगने लगेगी, ठीक है। आगे देखते हैं।
देखो इस जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए मैंने एक रूल बनाया हुआ है। मैं आपको लिख देता हूँ, अब स्क्रीन शॉट मार के रख लीजिए। वो रूल आपको हमेशा हर जगह काम देंगे। ठीक है, तो जब हम देखते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में कि जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले आता है, तो हम वहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखते हैं। जैसे ये कंटिन्यूअस है, तो इस टेंस की हम सहायक क्रिया लिखेंगे। ये हमेशा आपको काम देगी। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, प्लस उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब ये फॉर्म बदलता रहता है, टेंस के हिसाब से बदलेगा भाई। ठीक है, ये भी ध्यान देना, जो जिस टेंस में रहेगा उस हिसाब से बदलेगा। ठीक है, देखो जैसे पढ़ रहा है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कंटिन्यू प्लस इसमें आईएनजी हम लगा देंगे। तो हर टेंस के हिसाब से मैं अब जब टेंस पढ़ाऊंगा, तो ऐसे ही आपको चार्ट बना करके मैं बताऊंगा, उसमें प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी सब लिखूंगा मैं। ठीक है, तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये लगा देंगे। ठीक है, अब एक वाक्य और बना के हम देखते हैं। इसको स्क्रीन शॉट अब ले लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम घर जा रहे हो? क्या तुम घर जा रहे हो? अब देखो हमको कुछ नहीं करना है, इसी के साथ मैं बनाऊंगा। क्या तुम वाक्य पहले क्या शब्द आया है, वो क्या करेंगे, इस जो टेंस की सहक्रिया लिखेंगे। कौन सा टेंस है हमने पढ़ा है, आप लोग पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 8 9 10 11 पूरा पढ़े ही हैं कि जब किसी वाक्य में रहा है रही रहे आते हैं तो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ओके, तो हम इसकी सहक्रिया क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या लगेगा, आर, तो हम लगाएंगे आर। ठीक, हर्षिंग वर्ब हमारा हो गया। ठीक, प्लस सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, आर यू। ठीक, सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, जाना, V1 है, ये कंटिन्यूअस है, तो प्लस आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये था ना सूत्र। देखो हैप्पी वर्ब हो गया कंप्लीट, आर हो गया, सब्जेक्ट का हमारा क्या हो गया, यू हो गया, ये भी कंप्लीट। V1 में आईएनजी जोड़ेंगे, जाना गो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा। ठीक है, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, गोइंग होम। ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो ग्रामर में एक नियम है बेटा, होम के पहले अक्सर हम टू नहीं लगाते। ठीक है, गोइंग टू होम नहीं करते, लगा भी सकते हो लेकिन लगाते नहीं जनरली। अरे गोइंग होम, समझ में आया? अब इसकी इसके हिसाब से आपसे ले लो, ये नियम आप याद कर लो, हमेशा आपको काम देंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखो सेकेंड टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य बीच में आते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका जो सूत्र है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो इतना तो पहले, देखो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट वर्ब, इतना तो पहले रहेगा। उसके बाद भले आप ऑब्जेक्ट लिख दो, कप्लीमेंट लिख दो, बाकी जितना आएगा सब उसके पीछे जोड़ते जाओ। सेंटेंस कोई भी हो, बनाने का रूल यही होता है। देखो सेकेंड टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, इसके रूल यही है, अगर कोई भी क्या क्यों क्या सब बीच में आता है सेंटेंस के, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। यही रूल है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम नहीं,
अगले आदमी को पूछ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, तो अपने लिए मत, तुम अपना जो काम करे वही करो बेटा, तो ध्यान दो पढ़ाई पे। तब देखो तुम क्या क्या सदुपयोग में आया है, क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड को उतार देंगे, वाट। ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन बताना भाई। वाट हो गया। अब इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टेंस कौन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट कौन है, यू है। यू के साथ आर, व्हाट आर, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यहाँ पे उतार देंगे व्हाट आर यू। अब क्या करेंगे, वर, डू लगाएंगे। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और उनके फर्स्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, तो डूइंग हो जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब देखो मैंने बताया था ना कि पंक्चुएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंक्चुएशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो व्हाट आर यू डूइंग मैं लिख दिया, क्या क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो पूछ रहा है, लेकिन क्या ये ग्रामर के रूल के हिसाब से ये क्वेश्चन सेंटेंस कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा ये, नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस पे हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है। जब तक हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं ये बात गलत है। अगर एग्जाम में करेक्शन के लिए आ जाएगा तो कभी कभी रहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप रहेगा, तो आप इसको हटा करके क्वेश्चन मार्क लगाओगे, छोटे छोटे करेक्शन आते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी है इसी सेंटेंस में से, अब दूसरा वाक्य हम देखेंगे, वह क्यों रो रहा है, बनाओ अब, क्योंकि स्पेलिंग क्या होते हैं, वाई, वाई इज ही वीपिंग, वीप मत होता है रोना, आईएनजी लगाएंगे, वीपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सेकेंड टाइप क्वेश्चन। जो ये देखो मैं जो ये रूल बताया आपको ना, ये वाली रूल, अब इसको स्क्रीन शॉट मार लो, लिख लो, रट लो, आपको ये हमेशा काम देंगे। ठीक है, भूलने वाली चीजें नहीं। अब सेंटेंस को आप हल्के बना लो, हल्का तो है ही लेकिन हल्के में अपना लो। ठीक, इसको अच्छे से आप पढ़ो, क्योंकि पूरे ग्रामर में आपको ये काम आने वाला है। आपको टेंस में काम आएगा, स्पीकिंग करेंगे उसमें काम आएगा, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें काम आएगा, कोई भी ट्रांसलेशन आप बनाओगे आगे, मैं किसी चैनल पे आगे चल के आपको स्पीकिंग कोर्स भी सिखाऊंगा, ग्रामर बताऊंगा, और क्या कहते हैं स्पीकिंग कोर्स सिखाऊंगा। तो आपको सेंटेंस तो मालूम एक्चुअली होना चाहिए। आपको सेंटेंस नहीं मालूम रहेगा तो आपको किसी बात को कन्वर्ट कैसे करोगे। तो सेंटेंस तो अच्छे से मालूम होना चाहिए ना, कि इंट्रोगेटिव है, ये इंपेरेटिव है, अपडेटिव है, इसका ये रूल है, इसका ये रूल है, ये तो मालूम होना चाहिए ना आपको। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में सरल लग रहा है बेटा, है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, देखो आप मेरे इस चैनल से जुड़ो, ठीक है, आप जुड़े रहो, मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखाऊंगा। इंग्लिश आपको एकदम आसान लगेगा, अभी तो मैं शुरुआत किया, अभी तो मेरा यूट्यूब पे ये दूसरा वीडियो जाएगा आपके लिए। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं एक सिंपल लैंग्वेज में सरल तरीके से मैं आपको आपकी तरफ पहुंचाऊं एक ग्रामर को। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं आपको बताया हूँ कि मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था और मैं ऑनलाइन आप शुरू किया हूँ। तो ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि वॉइस का प्रॉब्लम होता है, सेटअप का प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम को मैं किनारे रखते हुए आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा देखो भाई, सामने मैं जो कर रहा हूँ इसके पीछे कितना मेहनत लगता है ये आप नहीं समझोगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्रिटिश सेंटेंस को हम देखते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको हिंदी में क्या हम आज्ञा सूचक वाक्य बोल देते हैं। कुछ चीजें देखिए आपको रटनी पड़ेगी, जैसे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो पांचों का नाम तो याद करना ही पड़ेगा ना, कुछ चीजें तो रटना ही पड़ेगा। समझने वाली चीज तो ठीक है, लेकिन रट्टा मारने वाली भी तो है चीज इसमें। देखो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है, ऑर्डर, मतलब आज्ञा आता है, आज्ञा लेना, देना, ठीक,
रिक्वेस्ट निवेदन है, ठीक। और होता है एडवाइस, सलाह लेना देना, दोनों आ जाता है। ठीक है, देखो एडवाइस दो होता है, एक होता है ADVICE, एक होता है ADVISE। एडवाइस एक होता है सलाह लेना, एक होता है सलाह, हाँ एक होता है सलाह, मतलब एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है। कंफ्यूज नहीं होना है भाई आपको, मैं आपको अभी बताऊंगा कौन सा क्या है। ये चीजें इतने आते हैं, यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये तीनों चीजें हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो वाक्य देखते हैं। पहले हम ऑर्डर के बारे में देखते हैं। गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो, ये ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो रिक्वेस्ट ये नहीं है, कुछ लोग कहेंगे रिक्वेस्ट है, गिव मी योर बुक। आप किसी से किताब मांगोगे, छोटे हो या फिर उससे जूनियर हो, किताब मांगोगे तो ऐसे मांगे, भाई आप ये किताब दो, एक कान के नीचे मारेगा। ये आपका टीचर, आपका पेरेंट्स, आपसे कोई बड़ा है तो आपसे किताब मांगेगा तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा। जनरली ये नियम नहीं है कि बड़ा छोटे को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन रिक्वेस्ट दिखना भी तो चाहिए, इसको ऑर्डर ही मान लेते हैं। चलो अगला देते हैं। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। हिंदी में लिख दो, हिंदी मीडियम के हम लोग हैं, हिंदी पढ़ते हैं। चलो, दरवाजा खोलो, ये ऑर्डर है। ओपन द डोर, ठीक है, तुम अंदर मत आना। डोंट कम इन। देखो इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें यू जो होता है ना, सब्जेक्ट हमेशा छिपा होता है, मतलब सब्जेक्ट छिपा होता है जो हमेशा यू होता है। जैसे गिव मी योर पेन, इसमें सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो ये यू छिपा हुआ है। ठीक है, अब शट द डोर, इसमें भी यू है जो छिपा हुआ है। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, इसको इनके साथ लेके रख लीजिए। और अभी इसी समय मैं आपको लेक्चर को विराम करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो समझ से परे थोड़ा हो जाएगा, डिफिकल्ट लगने लगेगा ना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में बोरिंग लगने लगेगा, मज़ा नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी पे स्टॉप करते हैं। अब आगे मैं देखेंगे, रिक्वेस्ट है, एडवाइसेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और डीप एजुकेशन